नमस्कार भाइयों। आज हमारे देश का बजट पेश हुआ। सबसे पहले समझते हैं बजट होता क्या है। बजट आसान भाषा में समझे तो खर्चे का ब्यौरा, भविष्य में हम जो भी पैसा खर्चा करेंगे उसका ब्यौरा। यूँ तो यह मोदी 3.0 है, सो देशवासियों को इस बजट से काफ़ी उम्मीद था। चलिए समझते हैं इस बजट में क्या क्या हुआ, क्या क्या सस्ता हुआ। सबसे पहले वह समझते हैं। कई चीज़ें सस्ती हुई है, जैसे कि कई मेटल्स जैसे सोना, चांदी, कॉपर, कोबाल्ट और कई और भी मेटल सस्ती हुई हैं। इन मेटल का यूज डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा है हमारे कंट्री में। इसके अतिरिक्त फ़ोन चार्जर भी सस्ता हुआ है। फ़ोन चार्जर प्रेजेंट टाइम में कई कंपनियां नहीं देती है, तो इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत अच्छा कैंसर मेडिसिन और एक्सरे मशीन भी सस्ता हुआ है, यह काफ़ी ज़रूरी भी था। इसके अतिरिक्त सोलर एनर्जी में हमारा सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए सोलर पैनल भी सस्ते हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई डेली बेसिस यूज के आइटम जैसे कपड़ा, जूता भी सस्ता हुआ है। अब कौन कौन से चीज़ महंगा हुआ। इम्पोर्टेंट गार्डन अम्ब्रेला, देख लीजिए फ़ोटो में आप लोग। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेड इम्पोर्टर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जैसे कि चार्जर हो गया जो विदेश से आता है, फ़ोन हो गया। इसके अतिरिक्त कई भी और भी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज होता है वो सब महंगा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो यह अच्छा कदम है, क्योंकि हम इससे मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कई और भी चीज़ें हैं जिनको हम समझेंगे कि बजट हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज 23 जुलाई को पेश किया। इसके अतिरिक्त यह देख लीजिए कि कितना परसेंट किस में खर्चा हुआ। सबसे ज़्यादा डिफेंस में, और इस डिफेंस में खर्चा होने का कारण भी हमारे दो पड़ोसी क्या, दो नालायक पड़ोसी चाइना पाकिस्तान, लगभग 6,21,940 करोड़ रुपये रक्षा के लिए, जो कि 12.9% टोटल बजट का है। इसके अतिरिक्त 2023 में 5.94% था। कई चीज़ें इस बजट में नहीं अच्छी हुई, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया। एक चीज़ अच्छी भी हुई है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। पहले जो टैक्स 1 लाख से ज़्यादा पे लगता था, अब वह 1,25,000 के बाद लगेगा। इसके अतिरिक्त यह भी हमें समझना है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे राज्य को इतना मिलता है, इतना पे करते हैं, तो यह समझिए, भले ही हम लोग जो सर्विस से टैक्स देते हैं वह ज़्यादा है, लेकिन कई आदमी डेली बेसिस पे भी टैक्स देते हैं। नमक से लेकर सोना तक हर एक चीज़ पे टैक्स देते हैं। सो यह एक पक्ष को देखना सही नहीं होगा। हम मानते हैं कि जो लोग पे करते हैं डायरेक्ट, उनका देश के योगदान में देश के बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन यह भी अन्य लोगों को भी समझना जरूरी है। अगर आप टीडीपी और जेडीयू, जो कि महत्वपूर्ण दल हैं अभी के सरकार में,